अल्लाह मौका दे। मैं इसको नाजायज़ नहीं कह रहा हूँ। अगर आपके अंदर इस्तिताअत है तो सियासी ताकत हासिल करने की कोशिश करना चाहिए, शरन इसकी इजाज़त है। अच्छे लोग आएंगे तभी तो करप्ट बाहर जाएंगे। पूरे भारत के लोगों से मैं ये अपील करता हूँ, कभी भी अल्लाह ताला आपको खिदमत का मौका दे तो उसकी भी सपोर्ट करो जिसने वोट दिया, और उसके भी साथ खड़े हो जाओ जिसने वोट नहीं दिया। हमारे वहाँ आसिफ कमाली साहब बड़ी खटपट रहती है पूरे इलाके में, इतनी खटपट रहती है कि लॉकडाउन में भी हमारे वहाँ लोग सुकून से नहीं रहे। बाज़ बस्तियों के लोग अभी भी जेलों में हैं। यानी जो वक़्त हमारे लिए मुहासबे का था, रोने का था, अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाने का था, उस मौके पर भी हमारे वहाँ लठियाँ चल गई। बाज़ जगह रोने का मकाम है। हमारे हुजूर ने फरमाया, बहादुर वो नहीं जो बदला ले, बहादुर तो वो है जो गुस्से का घूंट पी ले। हमारे हुजूर ने गुस्सा कंट्रोल करने का भी तरीका बताया, इसलिए कि गजब शैतान की तरफ से होता है। वह शैतानु खुलिक़ मिन नार, और शैतान पैदा किया गया है आग से। आग ठंडी होती है पानी से, तो वुजू कर लो, चूंकि वुजू भी पानी से होता है। इस फार्मूले पे अमल कर लिया जाए तो झगड़े भी खत्म। आप गुस्से में हो, खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, फिर भी गुस्सा नहीं थमा तो वुजू कर लो। वो जो आपने देखा होगा गुस्से में इंसान बिल्कुल सुरख हो जाता है, तो वो आग ही तो है जो आपके जिस्म में दौड़ गई, और आप सगा भाई सगे भाई का नहीं होता। यहाँ तक कि कई दफा रसाकशी की सूरत ये होती है कि मेंढों पे झगड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे झगड़े हो जाते हैं, कत्ल तक की नौबत आ जाती है। अब तो अल्लाह का शुक्र है जो हमारी जनरेशन है इस वक्त, जो नौजवान है हमारे, जो यूथ है हमारी, वो इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहती है। इलेक्शन के वक्त में इलेक्शन रहे, लेकिन बाद में इतना आपस में मतभेद ना हो जाए कि एक पार्टी वाला दूसरे के वहां मिलाद में भी ना जाए, इतना दूरी ना हो जाए कि जरा सी बात के ऊपर FIR करा दी जाए। अल्लाह भला करे, मैं तो नेताओं को भी बद्दुआ नहीं दूंगा। मुझे तो कहीं कहीं ऐसा लगता है कि नेता लोग भी यही चाहते हैं कि एक पार्टी हमारे पास रहे, इसलिए FIR जरूर होना चाहिए दूसरे के खिलाफ। जबकि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें यह चाहिए कि दोनों को बिठाएं और दोनों को समझाएं कि आपस का मामला खुद हल करो। कोर्ट कचहरी में जाते जाते बड़े बड़े अमीरों, बड़े बड़े राजे रजवाड़ों की जायदादें बिक गई, कोई नतीजा ना हुआ। आखिर में फिर भी पंचायत होती है बहुत सारे मामलात में, मगर जैसी अवाम है वैसे ही कायद है, या ये कह लो जैसे कायद है वैसी अवाम है। ये ऐसा गांव है हमारा जिस गांव में आप बैठे हैं, मैं इन हज़रात को बताना चाहूंगा। इसके करीब में जो रेल की पटरी जा रही है, अगर हमारी बात पहुंच जाए सब लोगों तक और सुन लें, तो चैनल वाले भी मौजूद हैं यहाँ, ये भी मेरे भाई की तरह हैं, भाई सम्मान है, इनसे भी कहूंगा जो सच्चाई है वही लिखें। टाइटल जो है, जो सच्चाई है वही होना चाहिए। कई जगह टाइटल मैंने ऐसे देखे कि स्टेज तोड़ दिया, माइक फोड़ दिया, और नोटों की बरसात हो गई, पता नहीं क्या क्या, मतलब खिलाफ वाक़या बात ना हो, या आलिम के साथ किसी लेडीज का फोटो भी सेट नहीं करना चाहिए। तकरीरों में ऐसा भी कई मुझे खुद व्हाट्सएप पे भेजे, तो जो सच्चाई है वो लिखें, तो इस बात को भी हमारी पहुंचाएं। मैं जो अब बताना चाह रहा हूं, ये ऐसी जगह है जहां आप बैठे कि पूरे भारत में ऐसी जगह नहीं होगी। ये संभल की तारीख है कि ट्रेनें हाथ देने से रुक जाती हैं। बताओ कलीम भाई, गलत तो नहीं है? ये जितने गांव हैं यहाँ से संभल से लेकर के तुम्हारे मुरादाबाद तक, इन बस्ती वालों को ये एजाज हासिल है, इनको तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। ये हाथ दे दें तो ट्रेनें रुक जाती है। कितना विकास हुआ अपने संभल में, सोचो जरा। और कोई पब्लिक का आदमी तो छोड़ो, कोई आलिम या कोई हमारा डिग्री होल्डर या कोई ग्रेजुएट इस बात को कह दे, अरे आपको क्या मतलब है? नहीं, बिल्कुल मतलब नहीं होना चाहिए, हमें होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी जनता तो इसी में खुश है कि हमारी FIR कर दी, दूसरे को जेल में डाल दिया, इसी में मगन है, बात खत्म हो गया काम। ये वो जगह है संभल कि जहां पर अपने वक्त का वजीर आला MP भी रहा, मगर फिर भी देखें आप, विकास की धार देखें संभल में। यानी रेलवे में पूरे भारत में कहीं पर भी आपको ट्रेन का एंड मिलेगा, बहुत मुश्किल से मिल सकता है। ट्रेन की पटरी का एंड मैं कह रहा हूं संभल में मिल जाएगा, आप देख लो शहबाजपुरे में जाकर के। और ये अपना जो फिरोजपुर वाला ये फाटक है, ये बेचारा ड्राइवर खुद ही बंद करता है इसको।
वो जो सब्जी बेचने वाले जाते हैं या वो जो अपने अपने मवेशियों के लिए चारा लेकर के आते हैं, वो भी हाथ दे करके कभी हमारा भी इसमें रख लो। मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं ये बात? मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि इस सब के पीछे कहीं ना कहीं हम लोगों की सोच भी जिम्मेदार है। बात चली प्रधानी के इलेक्शन से, ये जहां भी इलेक्शन हो, मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये है, मनसब मिले तो दूसरे की बात भी सुनो। अगर वो कह रहा, और ये मैं सिर्फ सरकारी विभाग के लिए नहीं, प्राइवेट विभाग के लिए, पॉलिटिकल नहीं, रिलीजियस भी, आप पे मनसब है, सामने वाला आपकी तनकीद कर रहा सही है तो अमल करो, और गलत भी है तो बर्दाश्त करो। आजकल तो कोई छोटा गरीब आदमी बड़े से कुछ कह दे तो उसका बस चले तो कोलू में निकलवा दे, उसे बहाने तलाश करता है, इसको कहां फांसना है, इस पे कौन सी दफात लगाना है और क्या करना है इसके खिलाफ। ये सिर्फ मैं एक जगह की नहीं, हर जगह की विचारधारा यही है। बात तो तब होती है, हुक्मरान ऐसे होते हैं, दूसरे खलीफा जिनके बारे में अल्लाह के पैगंबर ने, सही हदीस है ये, मुस्तफा ने फरमाया, ऐ उमर, तुझे शैतान देख लेता है तो रास्ता छोड़ के चला जाता है। सुभान अल्लाह, उस रास्ते पे नहीं आता जिस रास्ते पे तुम होते हो उमर। ये शान हजरत उमर फारूक आजम की। वो उमर खुतबा दे रहे हैं और एक आम सी औरत आकर के टोक देती है। बुरा नहीं मानते हैं, बुरा नहीं मानते, बल्कि उसने जो बात कही उसको कबूल करते हैं। एक मौके पे आप मुल्क फतह करके आ रहे हैं, मतलब एक जंग में फतह हासिल करके आ रहे हैं, खैमा पड़ा जिसको जोगर पट्टी जिसको हम लोग बोलते हैं, जो गरीब लोग रहते हैं बेचारे, तो वहां पर एक औरत के करीब आपने सब फौजियों से, अपने साथ वालों से कहा कि आप रुकें, मैं जरा अपने बारे में लोगों की राय लेता हूं कि मेरे बारे में लोग, आम जनता क्या सोचती है। गए आप, दरवाजा खटखटाया, वो खैमे से निकली, आवाज दी, वो बहरहाल खैमे से बाहर आई, अपने घर से, कच्चा घर था उसका। उस जमाने में कच्चे ही होते थे, मगर उनका उस तरह से भी नहीं था जैसे घर थे, बस ऐसे ही एक झोपड़ी पड़ी हुई थी। बाहर निकल के आई वो, तो उन्होंने कहा कि आपका क्या गुमान है अपने अमीरुल मुमिनीन के बारे में, खलीफतुल मुस्लिमीन के बारे में, मुसलमानों के वजीर आजम के बारे में? ये समझ लो मुसलमानों के वजीर आजम थे। तो कहा अच्छा नहीं है हमारा गुमान। क्यों? वो तो कई ममालिक फतेह कर चुके। कहा हमारा क्या लेना देना ममालिक से, जब हमसे हमारे घर आकर के नहीं पूछा हमारे घर में चूल्हा जल रहा कि नहीं जल रहा है, हमारे घर में परेशानी है कि नहीं, हमसे नहीं पूछा तो हमारे लिए क्या फायदा। हजरत उमर ने उसकी बात सुनी, गजबनाक नहीं हुए, गुस्से में न भरे। ये वो खलीफा हैं, ये वो मुस्तफ़ा के गुलाम हैं मेरे भाइयों, खुलफाए राशिदीन में से एक हैं, जिनका मकाम ये है, सोते हैं तो तकिया नहीं पत्थर लगा हुआ होता है सर के नीचे। ये वो उमर हैं जो लिबास भी पहनते हैं तो पैबंद शुदा लिबास पहनते हैं। मैं उस उमर की दास्तान सुना रहा हूँ, गजबनाक नहीं हुए। फरमाया बूढ़ी जो शिकवा करना है यही कर ले ज़ईफा, कयामत के दिन मेरा दामन न पकड़ना, कयामत में मेरा दामन न थामना, मुझे माफ कर दे और बता तुम्हारी क्या जरूरत है। जितनी भी जरूरत है उसने पेश की। हजरत उमर फारूक आजम ने हर जरूरत को पूरा कर दिया मेरे साथ। अब तो किसी को जरा सा मनसब मिल जाए, मैं ये उनके लिए कह रहा हूं जो गलत रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, जो अच्छा रास्ता इख्तियार करते हैं वो सर आंखों पर। और आपस में इत्तेहाद भी रखो, इत्तेफाक भी रखो। हमारा मशवरा खैर मानेंगे नहीं लोग, कुछ मान लें अच्छी बात है, वरना जहां जहां भी लोग अगर इलेक्शन में खड़े होते हैं आपस में इत्तेफाक कर लें और ये तजवीज़ कर लें कि भाई एक मरतबा में अगली मरतबा तुम, तो सबका नंबर आ जाएगा। मगर हर खानदान से एक बंदा हो जाता है, इस चक्कर में नंबर ही नहीं आता किसी का। कई जगह की बात है, मुरादाबाद प्रोग्राम में गया, सलेम सराय के बराबर मंडी है, वहां के लोगों ने बताया, और दास्तान मुझे तुम्हारे यहाँ की भी तो पता है। मेरा कहना यह है, और ये भी सुनो, अल्लाह ताला कामयाबी दे, दरवाजे पे कोई जरूरतमंद आए तो अब उसका मजहब भी मत देखो। अगर वो हिंदू भी है, जरूरत के लिए आया है, उसकी जरूरत पूरी करो ताकि वो मुस्कुराता हुआ वापस जाए और कहे जब गुलामान मुस्तफ़ा का ये हाल है तो मदीने में मोहम्मद मुस्तफ़ा का क्या हाल होगा। सुभान अल्लाह। गरीब नवाज की छटी हुई देख लो, वहां लंगर सबको मिलता है, वो सब जाते भी हैं। बताओ, वही बोलो जोर से। अभी जुबैर हसानी साहब जो पढ़ रहे थे, सब जाते हैं वहां पर। इसलिए मैंने कहा है ये बात,
अगर ऐसा हो जाए, मगर उसमें भाई बात वही है ना, वायरस दिमागों में घुसे हुए हैं। अगर ऐसा समझौता हो भी जाए तो जिसे मिल जाएगी वो छोड़ेगा नहीं आसानी से, एक आफत थोड़ी है। और अगर छोड़ने पे रजामंद हो जाए तो जहां इलेक्शन न हो, निर्विरोध हो जाए, वहां गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिलता है, वो बच्चों की तालीम पे खर्च कर लो। मगर ये जो 1.5 फुट की लंबी नाक है, नाक का क्या करोगे? इसके चक्कर में तो बेड़ा ही गर्क हो गया। बोलो जोर से। मेरे अजीज साथियों, मेरी बात का बुरा न मानना, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूं। अर्ज ये करना चाहता हूं, अगर हम चाहें तो हर बात का रास्ता निकल सकता है, हर चीज का आप जो है कोई ना कोई बेहतर रास्ता निकाल लेंगे, मगर कोशिश करें तब ना, तजवीज करें तब ना। वो कैसा दौर था, जबान के पक्के होते थे मुसलमान, वादे के पक्के होते थे, जो कह दिया वो हो गया। यार मैं तुम्हें एक दास्तान सुनाता हूँ, पहले के जमाने के मुसलमान की, कई जगह मैंने तकरीरों में सुनाई। एक मुसलमान ने दूसरे से जमीन खरीदी, उसने ले ली, और उसने जब जमीन को खरीदा उसमें सोने का मशकीजा निकल आया। सुभान अल्लाह। क्या निकल आया? अरे जोर से बोलो, अल्लाह करे तुम्हारे भी निकल जाए। सोने का मशकीजा। जब सोने का मशकीजा निकला तो उसकी अमानतदारी और ईमानदारी देखो। मशकीजा लेके घर पे पहुंच गया, कहा भाई साहब आपसे भूल चूक हो गई है, मैंने सोने का मशकीजा नहीं खरीदा है, मैंने तो जमीन खरीदी है। वो इससे बड़ा ईमानदार था। उसने कहा मेरी नीयत खराब ना करो, मुझे क्या पता इसमें क्या दफन है, मैंने जमीन बेच दी तो जो जमीन में वो भी बेच दिया, ये भी तुम्हारा, तुम लेकर के चले जाओ। दोनों में झगड़ा हो गया इसी बात के ऊपर कि सोना ले कौन। वो कैसे अमानतदार लोग थे, दोनों में से कोई सोना लेने तैयार नहीं है। अब काजी भी क्या करे, हल कैसे करे? कोई ले तभी तो हल हो। सरपंच साहब भी क्या करें, काजी भी क्या करें, अनस साहब। तो उन्होंने कहा भाई ये बताओ तुम पे बच्चे क्या? उनका दिमाग भी चकरा गया कि यार तुम दोनों लेने तैयार नहीं हो तो क्या होगा। वैसे ये वो दौर था, वरना आज का दौर होता तो पैसा का चला। अगर आज के सरपंच साहब होते तो यही तो कहते कि भाई चलो ठीक है भाई, तुम भी सहमत, तुम भी सहमत, तो लाओ सही इधर, इसे हमारे हित में ही करो। वैसे हित के चक्कर में मुझे बात याद आ गई, अपने मुल्क में भी साहब हित बड़ा देखा, वो देखा भी जाना चाहिए। अब मोदी जी ने जो कहा था सबका साथ सबका विकास, तो पेट्रोल महरूम था, उससे डीजल उन्होंने कहा तेरा भी साथ तेरा भी विकास, उसका भी कर दिया विकास। अच्छा ही करा उन्होंने। जो उनका नारा था वो खाली तुम्हारे साथ थोड़ी कहा था उन्होंने, पेट्रोल का भी साथ कहा था, डीजल का भी साथ कहा था। वो तो किसान बैठे हैं अपने वहां। अच्छा, किसानों के ऊपर भी मैं कुछ बातें अर्ज करूंगा आप हजरात से। इनका भी साथ, इनका भी विकास होना चाहिए। इनका तो हो ही गया था, डीजल का बचा था, उसका भी नंबर आ ही गया। और अभी कुछ पता थोड़ी है, विकास की शुरुआत हुई है, अभी तो अभी शुरुआत है। हाँ, अभी कुछ नहीं पता कहां तक पहुंचेगा, मगर कोई बात नहीं है, उनके हित में है। उनको मानने वाले तो इसको भी ये कह रहे हैं कि कोई बात नहीं है भाई, ये देश हित में है, ये भी देश हित में है, यानी ये बढ़ रहा तो ये भी देश हित में। मानो तो किसी को इतना ही मानो जैसे वो लोग मानने कि भाई कुछ भी कर लो, चाहे ईंटें खिला दो, मगर हैं तुम्हारे ही, हैं तुम्हारे साथ ही, कोई परेशानी नहीं है, उनकी मर्जी है। हर आदमी को अपने मुल्क में आजादी के साथ रहने का हक है, वो भी है, उसमें क्या है। अर्ज ये कर रहा था मेरे अजीज साथियों, काजी साहब का जहन चकरा गया, फैसला होगा कैसे? वो कह रहा मैं नहीं लूंगा, वो कह रहा मैं नहीं लूंगा। तो काजी साहब बोले ये बताओ तुम्हें बच्चे क्या क्या हैं? तो एक ने कहा मेरे पास बेटा है। कहा शादी ला के? कहा तुम पे क्या है? कहा मेरे पास बेटी है। कहा कितनी उम्र है? कहा साहब इतनी उम्र है। तो कहा भाई एक तरीका तो मेरे समझ में आ रहा, अगर अमल कर लो तो ठीक है, वरना भाई मैं तो हाथ जोड़ो, यहाँ से जाओ तुम। तरीका क्या है? का तरीका ये आपस में समझी बन जाओ, इसके अलावा मेरे समझ में कोई तरीका नहीं आ रहा है। बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। वो कैसे लोग थे सुभान अल्लाह कि अपने खेत में निकला है, उसके बावजूद भी लेने तैयार नहीं है। एक बात और जुमला कहूं मैं आप लोगों से, ये जो बेनामे चले हैं तभी से चले हैं जब से बेईमानी चली है, वरना जब बेईमानी नहीं थी तो बेनामे भी नहीं थे। अब उतने की प्रॉपर्टी नहीं होती जितने का बेनामा कराओ, क्योंकि भरोसे नहीं है सामने वाले का। ऐसे भी बहुत से वाकयात हुए कि बेचारों ने, बड़े बूढ़ों ने नहीं कराई, ये सोच करके यार मुसलमान है धोखा थोड़ी देगा, बाद में बुढ़ापे में उसने लपेट दिया सही करके। और ये भी मसला सुनो, मोहम्मद मुस्तफा के उम्मतियों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर का नाम आया करे दुरूद शरीफ पढ़ा करो। हमारे हुजूर ने फरमाया
जो लोग घरों पे सुन रहे वहां पे सुने, जो यहाँ सुन रहे पूरी बेदारी के साथ माशाल्लाह मैं चेहरे पढ़ रहा हूं, आप भी सुने। किसी ने एक बालिश जमीन नाहक दाब ली किसी की, देखो इधर देखो, ये है एक बालिश। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं क़यामत के दिन जमीन के सातों तबकात उसकी गर्दन में तोक बना के डाल दिए जाएंगे। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। दुनिया में बाई ताकत, नेताजी की ताकत की वजह से, पॉलिटिकल ताकत की वजह से, मनी पावर की वजह से, अपने खानदान बड़े होने की वजह से अगर किसी का नाहक दिल दुखाओगे, कोई बात नहीं है, उसका यहाँ कोई सुनवाई करने वाला था या नहीं था, मगर मैदान क़यामत में तुम्हारा गिरेबान पकड़ लेगा और दावरे हश्र के सामने अर्ज करेगा, वो दुनिया थी जहां खुलने नहीं दी थी ज़बां मेरी, ये महशर है यहाँ सुनना पड़ेगी दास्तां मेरी। बचेगा नहीं कोई। अल्लाह फरमाता है सबका हक हिसाब होगा। मालिक यौमिद्दीन, रोजे जजा का मालिक है। मुंह पे ताले लग गए होंगे, हाथ बोल रहा है, जबान पे जबान बंद। और ये मफहूम कुरान शरीफ में कई जगह आया, एक जगह नहीं कई जगह आया। सूरह यासीन में आया अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, याद करो क़यामत के दिन को जब हम उनके जबानों पे ताले लगा देंगे, बोल नहीं पाएगा इंसान। हम लोग तो ये समझते हैं दुनिया ही है सब कुछ, सोचो ही मत आखिरत के बारे में। ऐसा नहीं है यार, दुनिया सब कुछ नहीं है। हमारे जैसे कितने आए चले गए, कितने आएंगे, सब चले जाएंगे। सबको खुदा की बारगाह में जवाबदेह होना होगा, सब जवाब देंगे वहां, कोई नहीं बच पाएगा। ये तो उसका करम है कि बात अब तक बनी हुई है मेरे साथियों। उनकी रहमत न हो अगर दरमिया में अभी आग लग जाए सारे जहां में। ये सदका है हसनैन करीमैन के नाना जान के नालैन का कि हमारी आपकी इज्जतें सलामत हैं, हमें आपको रोजी मिल रही है, हम आप सुकून से जिंदगी गुजार रहे हैं। वरना बताओ वो कौन सी बुराई है जो आज मुस्लिम समाज के अंदर जड़ें ना पकड़ चुकी हो? मुझे बताओ आप एक बुराई बताओ कि वो कौन सी बुराई है? एक बुराई बताओ। कैसा प्यारा दौर था, कैसे अमानतदार लोग थे। मैं अर्ज ये कर रहा था कि अगर इतनी अमानतदारी आ जाए तो यकीनन ये रास्ता भी निकल सकता है कि भाई इस मर्तबा आप अगले 5 साल के बाद हम फिर फुला तो अगर 5 दावेदार भी हैं तो 5 का नंबर आ जाएगा। मगर हो तब ना, सोचे तब ना। अब 5 खड़े मिसाल के तौर पे या 10-10 खड़े बाज जगह दावेदार, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इजाजत दिया, आप खड़े हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम है, मना नहीं कर रहा हूं। मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि उतना आता नहीं होगा जितना ये 10 लोग खर्च कर देते होंगे। सरमाया कहां का खर्च हुआ? आपकी बस्ती ही का तो खर्च हुआ। मगर मौलाना तौसीफ रजा साहब या दीगर किसी आलिम दीन या मुफ्ती आजम संभल ने या किसी और आलिम ने अगर ये बात कह दी, अरे इन्हें क्या मतलब पड़ा है भाई? क्या मस्जिद नबवी में उम्मत के मसाइल हल नहीं होते थे? बताओ मुझे, क्या तलाक के मसाइल या दीगर मसाइल शरिया या दीगर मसाइल हल नहीं होते थे? या आज भी नहीं होते? जरूरत पड़ती है तब। मैं कहूं आलिम या गैर आलिम अगर वो सही बात करे तो उस बात पे गौर करने में क्या जाता है मेरे साथियों? मुझे ये बताओ आप लोग। वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। यार हम लोग अगर चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है। बोलिए हो सकता कि नहीं हो सकता? और तुम तो ऐसी बस्ती हो कि जब पूरे क्षेत्र में कहीं प्रोग्राम नहीं होते थे, बताओ भी चले गए वो। अब तो अब्दुल करीम भाई बैठे हैं आप, अच्छा वो जरूरत से चले गए। अनस भाई ये वो बस्ती है जहां आप बैठे हैं, जब पूरे इलाके में देहात में कहीं जलसे नहीं होते थे। अपने बचपने में मैंने देखा तब ये बस्ती थी, रावा था, पंसुखा था, ये चंद ही तो बस्तियां थी जहां हुजूर के जलसे होते थे। और उसके बाद तमाम देहात में जलसे फैले। बताओ गलत तो नहीं कह रहा हूं? भैया अपनी फुलसिंगा था और तुम्हारे ये रावा बुजुर्ग था, पंसुखा था। ये शुरुआत तो यहीं से हुई कि नहीं? अरे बोलो जोर से। और ये वो बस्ती है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मुझे इससे तमाम बस्तियों से मोहब्बत है, मगर इसलिए भी ज्यादा है कि यहाँ उस जमाने में मदरसा चला करता था। सुभान अल्लाह, छोटे छोटे बच्चे घरों पे खाना खाते थे, उनके सरों पे दस्तारें बनती थी। जिन घरों पे बच्चा खाना खाता था, जब वो दस्तार के बाद रुखसत होके फाइनली अपने घर पे जाता था, तमाम घर वाले उसकी मोहब्बत में आंसू बहाते थे। ऐसा प्यार ये बस्ती देती थी अपने मदरसे के बच्चों से, ऐसा प्यार था। और हो न हो, आप यकीन माने या ना माने, इस बस्ती में भी जो तरक्की हुई है ये सदका है फर्जंदाने रसूल का, फर्जंदाने मदारिस का। इसलिए मेरी दिली कोशिश भी ये है कि इदारा चलना चाहिए।
क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे तो हमारे घरों तक भी कुरान पाक की तिलावत का फैजान आएगा। बोलें जोर से, बोलें जोर से, बोलें। अब बच्चियों का मदरसा बन रहा है, मगर एक चीज की शिकायत है मुझे आप लोगों से। कोई बात नहीं है, आपने अपनी अपनी चॉइस होती है। मैंने एक आलिम को भेजा तुम्हारे यहाँ, तो अब चटक मटक चाहिए, ये अब बताओ मैं कहां से लेकर के आऊं चटक मटक? 3 फीट की टोपी चाहिए, अब वो मैं कहां से लाऊं भाई? देखो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इल्मी तौर पर बहुत काबिल होते हैं, मगर कई दफा ऐसा भी होता है कि चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता। मैं तनकीद नहीं कर रहा हूं, मगर ऐसा भी तो हो जाता है, अंदर से खोखला है। मैं बुराई के तौर पे नहीं कह रहा हूं, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कोई अगर सीधा सादा सादगी के साथ रहता है तो हमारी कौम उसे नजर में न लाती। मैंने एक जय्यद आलिम दीन भेजा था, मगर अब बताओ, अब वो की आवाज सही नहीं। अब भाई हर आपको अगर अपने, मैं जिस मदरसे में पढ़ा अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर, वहां के जो नाब तो नाजिम तालीमात सदरुल मुदर्रिसीन की मैं बात कर रहा हूं, उनकी सादगी देखोगे पहचान नहीं पाओगे कि ये हजारों उस्ताजों के उस्ताद हैं। सुभान अल्लाह, आप नहीं पहचान पाओगे। सादी सी टोपी और वो लंबे जो पहले वाले वो अलीगढ़ी पजामे जो चलते थे, इतने सादे आदमी और कितने काबिल आदमी कि अपने वक्त के उस्ताजों के उस्ताद भी जब किसी मसले में अटक जाते हैं तो उनकी बारगाह में हाजिर होते हैं कि हजरत इस मसले का हल बता दो। अब भैया अगर लिबास और शान बान देख के ही तुम्हें करना है तो हम कहते हैं हाँ ऐसा भी जायज है शरीयत में, मना नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अगर कोई सादगी के साथ रहता तो आप उसे नजर में नहीं लाते।